कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा सांसद तारिक अनवर साहब खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है। सर, पहला सवाल कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन के लोग गिरजाघरों में जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? इसी को दोहरी नीति कहते हैं। एक तरफ तो ये दिखाना चाहते हैं प्रधानमंत्री कि हम क्रिश्चियन के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से उन लोगों को भेजा जाता है जो तोड़फोड़ करते हैं, जो उनके कार्यक्रम को एक तरह से डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति यही है, उनकी विचारधारा यही है कि दूसरे धर्म वालों को दबाया जाए, उनके जो है जो भी कार्यक्रम हैं या जो भी उनका त्यौहार है उसको किसी तरह से समाप्त किया जाए। तो ये कोशिश उनकी पहले से है, और नफरत और घृणा की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कहा जाए कि उनके एजेंडे का हिस्सा है। आपको लगता है कि सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले पर इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अमूमन भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने अब तक हस्तक्षेप नहीं किया है? बिल्कुल करना चाहिए था, पर वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री, वो हमेशा इस तरह से एक्ट करते हैं जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रधानमंत्री, उनके समर्थकों के प्रधानमंत्री। लेकिन जब एक आदमी किसी पद पर पहुंच जाता है, अब जैसे मैं ही सांसद हूं, तो मेरे क्षेत्र में जिन लोगों ने वोट दिया है मैं उनका भी सांसद हूं, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है मैं उनका भी सांसद हूँ, दोनों का प्रतिनिधि हूँ, और हर का हम हित चाहेंगे, उनका भला हो। उसी तरह देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है, और अगर वो भेदभाव करता है, उसकी भाषा में अगर भेदभाव है, तो ये देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, राष्ट्रीय एकता के हित में नहीं। सर, एक और सवाल बड़ा लाजमी है, क्योंकि बीएमसी चुनाव मुंबई के भीतर जो है वो दिखाई दे रहा है। उससे पहले जो है मनसे ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया और कहा है कि अपमान करोगे तो पीटोगे। इस तरीके की भाषा, इस तरीके की पोस्टरबाजी को तारिक अनवर साहब किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल गलत है, और इसकी हम निंदा करते हैं, और मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को इसके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि हमें उम्मीद नहीं है कि चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेगा, लेकिन ये मामला बहुत पेचीदा है और गंभीर है कि वो फिर से एक बार जो भाषा का विवाद है उसको मनसे के द्वारा खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। सर, एक पड़ोसी मुल्क से बड़ी खबर आ रही है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान जो हैं वो वतन वापस लौट चुके हैं अपनी फैमिली के साथ। किस तरीके से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को देखते हैं उनकी वापसी के बाद? नहीं, अच्छी बात है। देखिए, 17 साल तक वो बाहर रहे, मतलब एक तरह से देश निकाल था उनका एक प्रकार का, और वो 17 साल के बाद लौट रहे हैं। और वहाँ जो चुनाव होने जा रहा है बांग्लादेश में, हम लोग चाहते हैं भारत का की इच्छा होगी या कोशिश होगी, प्रयास भी होगा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र लौटे, और वहाँ अगर लोकतंत्र मजबूत होता है तो उसका फ़ायदा भारत को भी मिलेगा, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी सुनील पांडे के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।